हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसेंशियल आइटम्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या क्या चीजें जो है वो जरूरत होती है उनकी, एंड कैसे आप वो सब अरेंज करेंगे एंड अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कैसे एक आइडियल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना सकते हैं। ये जो वीडियो है ये उन CHOs के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जिन्होंने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की है एंड दे डोंट नो Where to start from. This video can be a complete guide for you जिससे कि आप अपनी जर्नी एज अ CHO शुरू कर सकते हैं। So watch the video till the end and make the most out of this video. Without any delay, let's just get started. ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री के बारे में आपको दो चीजें बस ध्यान में रखनी है कि आपका बाउंड्री जो है वो पूरा इंटैक्ट रहना चाहिए, पूरा कवर्ड एंड सिक्योर्ड होना चाहिए, कोई भी ब्रीच नहीं होना चाहिए बाउंड्री एरिया में कि स्ट्रे एनिमल्स को एंट्री मिले, ऐसा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग अबाउट द बाउंड्री। एंड ऑल्सो आपका जो गेट है वो बहुत सिक्योर होना चाहिए। गेट से लेके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाने का जो रास्ता है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर अबाउट योर बाउंड्री एंड एंट्रेंस वे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तरफ। तो सबसे पहली चीज जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होनी चाहिए वो है उसका कलर। जो कलर है वो डिसाइड किया गया है बाय द अपर अथॉरिटीज दैट इट शुड बी गोल्डन येलो। जो पूरा बिल्डिंग का कलर है वो गोल्डन येलो का होना चाहिए एंड रूफ एंड विंडो की जो बाउंड्रीज है वो रेड कलर में होने चाहिए। सो दिस आर द टू थिंग्स अबाउट कलर। दो कलर यूज होते हैं, गोल्डन येलो फॉर द बिल्डिंग्स एंड रेड कलर फॉर द रूफ एंड बाउंड्री एरियाज। तो कलर होने के बाद अब हम लोग बात करेंगे लोगोस के बारे में। ABHWC के जो 6 लोगोज है, ब्रांडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रांडिंग ऑफ HWC में ये आता है। ये 6 लोगोज आपके HWC के वॉल पर होने चाहिए, विजिबली शो करने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये 6 लोगोज देखने के बाद ही लोगों को या फिर विजिटर को पता चलेगा कि नहीं ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि ABHWC है। ठीक है, देन अगर ये हो जाता है देन वन एक्स्ट्रा थिंग दैट यू कैन डू इज ग्रीवेंस बॉक्स। ये बॉक्स बाहर में लगा हुआ रहता है जहाँ पे जो लोग हैं, आपके एरिया के जो लोग हैं, वो लोग कोई भी कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये रिक्वेस्ट आप जो है JS कमेटी के मीटिंग में भी इसको डाल सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट आया है या फिर ये कंप्लेन आया है फ्रॉम द पीपल ऑफ योर एरिया। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग, ग्रीवेंस बॉक्स। एक और चीज जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ठीक बाहर होना चाहिए वो है ABHWC का साइन बोर्ड। ये जो साइन बोर्ड है ये प्रॉपर लाइटिंग के साथ आना चाहिए, पूरा बॉक्स जैसा साइन बोर्ड होना चाहिए जो पूरा फ्रेम के साथ बनता है, वुडन फ्रेम के साथ, और अंदर में एक लाइट लगता है, वैसे टाइप का आपको साइन बोर्ड बनाना है ताकि रात में जब आप लाइट ऑन करो तो वो साइन बोर्ड जो है दूर से भी लोगों को दिखे, विजिबल हो। ठीक है, सो वैसा टाइप का आपको एक साइन बोर्ड बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ साइन बोर्ड के बारे में, आप मुझे प्लीज कमेंट में बताएं तो आई शो यू अ पिक्चर कि कैसे उस तरीके का साइन बोर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, आई शो यू अ फोटोग्राफ, और या फिर मैं 2 मिनट का एक वीडियो ही डाल दूंगी साइन बोर्ड को लेकर कि कैसे बनाना है। तो आपको आयुष्मान भारत का लोगो लगा हुआ साइन बोर्ड आपको बनाना है जिसमें आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम भी होगा। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। नाउ वी विल मूव टू द वेटिंग एरिया। तो जैसे आप वेटिंग एरिया पे एंटर करते हो देन देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड हैव एट योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले क्या है, वेटिंग एरिया पे वेटिंग सीट्स होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो अच्छे से बैठ सके। ठीक है, फैन का बंदोबस्त होना चाहिए, गर्मी के दिनों के लिए भी शेल्टर होना चाहिए प्रॉपरली। ओके, नाउ वेटिंग एरिया क्योंकि लोग वहां पे बैठते हैं, इट इज ए प्राइम रीजन जहां पे आप चीजें जो है वो शोकेस कर सकते हैं। तो इन सब जगहों पे आपके पास कुछ बैनर्स होने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बैनर वुड बी योर सिटीजन चार्टर, जहां पे 12 सर्विस पैकेजेस का जो लिस्ट है वो दिया रहता है, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दिया रहता है। आई विल पिक्चर इट हियर। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था 5 एसेंशियल बैनर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज चेक इट आउट। यहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज की हेल्थ एंड वेलनेस चार्टर कैसा दिखता है, आप देख लीजिएगा वो। इसके बाद आते हैं सेकंड बैनर पे जो लोगों को दिखना चाहिए एट द वेटिंग एरिया, दैट इज EDL लिस्ट।
कितने सारे मेडिसिन आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, वो आपको शोकेस करना चाहिए। साथ ही साथ कितने अमाउंट में है वो भी आपको शोकेस करना है। उसके साइड में ही एक कॉलम होगा जिसमें आप अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका सिटीजन चार्टर, सेकंड हो गया आपका ईडीएल लिस्ट, थर्ड जो बैनर है वो है सीपीएससी टीम चार्ट, जिसमें आपके सारे सीपीएससी टीम के मेंबर्स जो हैं उनका पूरा फ्लो चार्ट रहता है, सबके नाम और नंबर उस चार्ट पे होते हैं। तो इन केस एनी पर्सन फ्रॉम योर एरिया और एनी बेनिफिशियरी फ्रॉम एरिया वांट्स टू कांटेक्ट यू, वो आपको उस चार्ट के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड ये इसलिए दिया जाता है ताकि लोग, अगर आप लोग सब सेंटर पे नहीं भी हो किसी दिन, उस दिन भी बाहर से ही वो लोग फोटो देख के वेटिंग एरिया का जो एरिया विजिबल है उसी में वो लोग फोटो देख के आप लोग को कांटेक्ट कर सके। दिस इज वन थिंग दैट शुड बी देयर इन द वेटिंग एरिया। ये अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट वोंट बी विजिबल फॉर पीपल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो वो बाहर के एरिया में होना चाहिए। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बैनर्स जो कि आपको रखना है। ओके, देन कुछ और चीजें हैं जो आपको वेटिंग एरिया में रखना होता है। अगर आपका वेटिंग एरिया बड़ा है तो आप ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि फिल्टर, एक ग्लास, प्लास्टिक ग्लास ही रहेगा तो अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आप प्लास्टिक ग्लास यूज नहीं करना चाहते, आप ऐसा कोई ग्लास यूज करें जो आप बोल सकते हैं कि माउथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, वो आप कर सकते हो, या फिर आप बोतल प्रोवाइड कर सकते हो अलॉन्ग विद द फिल्टर। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए वहां पे। ओके, आफ्टर हैविंग ऑल द बैनर्स एंड ऑल द वेटिंग एरिया के सारे फर्नीचर्स होने के बाद, ड्रिंकिंग फैसिलिटी होने के बाद, वन मोर थिंग दैट यू शुड हैव एट योर वेटिंग एरिया इज फैमिली प्लानिंग का बॉक्स, जिसमें फैमिली प्लानिंग के सारे मेथड्स की डिस्क्रिप्शन होती है एंड हर मेथड के कुछ कुछ सैंपल्स आप वहां पे रख सकते हैं ताकि लोग जब आए तब उनको पढ़ के उसके बारे में जान सके एंड देन कोई भी एक मेथड अपना सके अपने लाइफ में। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। अदर देन दिस यू कैन हैव सो मेनी आईसी मटेरियल्स एट द वेटिंग एरिया, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग बहुत बैठने वाले हैं। ठीक है, इवन इफ दे कम फॉर चेकअप, वो लोग बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे बैठने वाले हैं, तो तब वो लोग जो है आसपास देख सकते हैं। अगर कोई पढ़ रहा है, पढ़ सकता है, तो वो लोग इससे कुछ ना कुछ नॉलेज तो है निकाल सकते हैं। जब हम खाली बैठते हैं हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो तब उनके सामने जब ये बैनर्स होंगे तो वो लोग पढ़ेंगे एंड उनके बारे में जानेंगे। सो व्हाट कैन यू ऐड एट योर वेटिंग एरिया, उसमें आप टोबैको से रिलेटेड कुछ आईसी मटेरियल लगा दे, मलेरिया से रिलेटेड कुछ लगा दे, देन टीबी से रिलेटेड कुछ आईसी मटेरियल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स दैट यू कैन हैव एट योर वेटिंग एरिया। ठीक है, इसके बाद एक और चीज चाहते हैं। सो वेटिंग एरिया से हमारा जो है दूसरे रूम्स का एंट्रेंस बनता है, तो हर रूम के ऊपर एक प्रॉपर नेमिंग होना चाहिए कि ये क्या रूम है और इसमें क्या काम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज पेपर में बड़ा करके नाम, ANC रूम, देन CHO क्यूबिकल, NCD स्क्रीनिंग रूम, इम्यूनाइजेशन रूम। ठीक है, तो जो भी एरियाज हैं आपके वो प्रॉपरली नेम्ड होने चाहिए कि ये ANC रूम है, ये जंक कॉर्नर है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड डू एट योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके रूम की तरफ घुसते हैं। गाइस, सो जैसे हम लोग रूम पे जाते हैं, रूम पे कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है उनके फंक्शंस के हिसाब से, लेकिन कुछ कुछ कॉमन चीजें भी होती हैं, जैसे कि नंबर 1 आ गया फर्नीचर एंड नंबर 2 है लिनन। लिनन यानी कि कपड़ा, क्लोथ मटेरियल जो भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होते हैं। तो फर्नीचर जो है वो आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के हिसाब से जहाँ पे जो जरूरत है वो आप लगाए। सीट्स होनी चाहिए, वेटिंग सीट्स होनी चाहिए, एग्जामिनेशन टेबल होना चाहिए, टेबल एंड चेयर होना चाहिए आपके बैठने के लिए, आपके एनएम के बैठने के लिए। ठीक है, देन इसके बाद अलमारी होनी चाहिए जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं या फिर स्टॉक मटेरियल रखते हैं। शेल्फ होना चाहिए मेडिसिन के लिए जहाँ पे भी आप मेडिसिन रख रहे हो। ठीक है, देन रैक होना चाहिए जहाँ पे आप डेली के फाइल्स रखेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉमन थिंग्स, आप किसी भी रूम पे इसको रख सकते हो। देयर इज नो स्पेसिफिक रूम कि आपको इसी रूम पे ही रखना है। हर रूम से रिलेटेड उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क है, जो भी चीजें हैं उसके लिए फर्नीचर जो चाहिए, क्लोथ जो चाहिए, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि कर्टन्स हो गया, वो तो हर विंडो पे ही लगना है, देन दरवाजे पे ही लगना है। ठीक है, देन अगर एग्जामिनेशन बेड है तो उसका मैट्रेस होना चाहिए। देन अगर आप मैट्रेस के ऊपर कोई चादर रखना चाहते हैं, कोई बेडशीट रखना चाहते हैं, वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें हैं। ओके, नाउ हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे CHO's रूम के बारे में, उसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। ओके, सबसे पहला वाला तो है आपका टेबल एंड चेयर, आपका डेस्क एंड चेयर आपका होना चाहिए। डेस्क में टेबल क्लॉथ
आप रख सकते हो। अगर आपके टेबल क्लॉथ नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये पहले हो गया। इसके बाद आपके साइड में एक रैक आप रख सकते हो जहाँ पे आप डेली के रजिस्टर्स रखोगे। आपके टेबल पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है वो आप रख सकते हो, लाइक पेन स्टैंड एंड ये वो जो भी है डेकोरेट करने का सामान वो आप रख सकते हो। देन साइड में आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, या तो आप एक ट्रे में रख लो या फिर आप ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है। तो बीपी मशीन उसमें आ गया, ग्लूकोमीटर आ गया, थर्मोमीटर आ गया, ऑक्सीमीटर आ गया, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक पेशेंट को देखोगे आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो इट शुड बी देयर फॉर इजी एक्सेस, ठीक है। तो ये सारे कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगी कहीं पे, ओके। ये होने के बाद आपके पास एक लाइक पर वीक बेसिस पे एक मेडिसिन का रैक होना चाहिए जहां पे आप पर वीक का स्टॉक रखते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेडिसिन है वो हमको पर वीक पे अपडेट करना पड़ता है, स्टॉक जो अपडेट करना पड़ता है। उसके वजह से आप पर वीक का स्टॉक रखने के लिए एक मेडिसिन रख सकते हैं। एंड आपके स्टोर रूम पे है वो बड़ा वाला शेल्फ हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप एक ही शेल्फ यूज कर सकते हो, उसमें आप मेडिसिन को रखें। मेडिसिन का जो है एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट एंड बैच नंबर एक बीन कार्ड पे लगा हुआ होना चाहिए, जो कि रैक में ही आप स्टिक करके रख सकते हो। मैंने एक शॉर्ट बनाया था रिगार्डिंग हाउ टू मेक बीन कार्ड्स, वो आप जरूर चेक कर ले, तो उसको आप देख के बना पाओगे कि कैसे आप लोग बीन कार्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। वो CHO शॉर्ट सेक्शन में है मेरे प्लेलिस्ट पे, प्लीज चेक इट आउट वंस, ओके। सो ये हो गया मेडिसिन शेल्फ के बारे में। फर्नीचर हो गए। देन अगर आपके CHO के रूम पे अगर एग्जामिनेशन बेड है फॉर ANC चेकअप, तो आप मेक श्योर करें कि जो ANC वाला बेड है वो एक स्क्रीन के साथ प्रोवाइडेड है। आप स्क्रीन दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो है मूवेबल स्क्रीन जो आप कभी भी मूव कर सकते हो, ठीक है, और एक स्क्रीन है जो आप वॉल के साथ रॉड चिपका के या फिर रॉड अटैच करके, पाइप अटैच करके आप स्क्रीन लगा सकते हो। तो उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर जो भी आपके बजट में फेवरेबल है वो आप लगाओ, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। ये हो गया हमारे CHO के रूम के बारे में। एक लास्ट थिंग जो है वो ये है कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, रूम है, उसमें 2 तरीके के बैनर्स होने चाहिए, मेन बैनर्स, ये फॉर डॉक्यूमेंटिंग द परफॉर्मेंस है। नंबर 1 आता है मंथली परफॉर्मेंस, जिसमें आपके ANC रजिस्ट्रेशन, इम्यूनाइजेशन, NCT स्क्रीनिंग, ये सभी के रिकॉर्ड होते हैं, पर मंथ वाइज पे ये होते हैं, ठीक है। ये आप रखेंगे अपने रूम पे। देन नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोबर्थ प्लान। ये बेसिकली आपके NCT के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करता है पर आशा वाइज। तो वो एक चार्ट है या फिर बैनर है जो एज CHO आपके रूम पे होने चाहिए। दिस आर द 2 बैनर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे IC मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि TB मैनेजमेंट को लेके या फिर डॉट्स को लेके, देन हाइपरटेंशन से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी सारे IC मटेरियल्स हैं वो सब आप अपने रूम पे जो है अच्छे से सजा सकते हैं, ताकि जब भी लोग आए आप उनसे रेफरेंस लेके लोगों को समझा पाए या फिर उनके थ्रू आप ट्रीटमेंट प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाए, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ IC मटेरियल्स। तो ये सब आप अपने रूम पे रख सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज जो होनी चाहिए आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे वो है डॉक्यूमेंटिंग रजिस्टर्स। सारे के सारे रजिस्टर्स के बारे में मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप लोग को हर रजिस्टर के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स के बारे में पता चल जाएगा इन 1 वीडियो इटसेल्फ। सारे रजिस्टर्स उसमें हैं, ऑल रजिस्टर्स करके है, आप प्लीज मेरा प्लेलिस्ट चेक करें तो उसमें आपको मिल जाएगा। डू मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट विल गिव यू अ कंप्लीट आइडिया ऑफ ऑल द रजिस्टर्स दैट यू नीड, एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। और जो नहीं दिए गए हैं वो टाइम टू टाइम मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो दीज आर ऑल द थिंग्स ऑफ CHO's रूम। नाउ अभी हम लोग जाते हैं ANC रूम के तरफ। तो ANC रूम में फिर वही फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, देन लिनन हो गया, वो सब तो ठीक है। देन ANC रूम में हम लोग स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग ANC से रिलेटेड जो भी IC मटेरियल है वो लगा सकते हैं। आयरन रिच फूड के बारे में चार्ट्स लगा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर देख रही हैं आप, उनको लास्ट में थोड़ा बहुत हेल्थ एजुकेशन दे पाए रिगार्डिंग आयरन रिच फूड और कैसे उनको अपना ध्यान रखना है। योगा से रिलेटेड प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग योगा सिखा सकते हैं, जो कि उनको डिलीवरी में बहुत हेल्प करेगा। तो योगा से रिलेटेड चार्ट आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। सो ऑल द थिंग्स दैट आर नीडेड
बाय प्रेग्नेंट वुमेन, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। बैनर्स हो गए। देन हाँ, एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके एग्जामिनेशन टेबल के सामने फुट रेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिसमें स्टेप करके प्रेग्नेंट वुमेन एग्जामिनेशन बेड तक चढ़ेंगी। ठीक है, दिस इज वन थिंग। प्रॉपर प्राइवेसी होनी चाहिए। देन अगेन उस रूम पे आप फैमिली प्लानिंग के सारे सामान को रख सकते हैं। अलग से आप रैक बना लो जिसमें सारा फैमिली प्लानिंग का सामान है, कॉपर्टी से लेके या फिर कॉपर्टी ट्रे से लेके, देन आपके पास छाया है, देन आपके पास माला एन है, ओके, देन निक्षय सॉरी किट है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। सो सारे फैमिली प्लानिंग के सामान को आप एक रैक पे रख सकते हो एंड आप उनको लेबल कर सकते हो कि किस रैक में क्या क्या सामान है। ओके, दैट यू कैन डू फॉर योर एएनसी रूम। देन आपके पास आपके अलमारी वगैरह होंगे, वहां पे आप स्टॉक रख सकते हो, जो भी स्टॉक आपको अलमारी के अंदर रखना है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आप कुछ भी रख सकते हो। एक और चीज जो आप रख सकते हो वो है वेट मशीन। इक्विपमेंट्स के मामले में आप बीपी मशीन रख सकते हो, हेमोग्लोबिनोमीटर रख सकते हो, या तो आप अपने एएनसी रूम में रख सकते हो या फिर आप अपने लैब में भी रख सकते हो। तो एनीवेयर विच इज कंफर्टेबल फॉर यू वो आप रखें। ओके, नेक्स्ट आते हैं इम्यूनाइजेशन के रूम की तरफ। तो इम्यूनाइजेशन रूम में वही सेम चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी सारे सामान है वो आप रखोगे। वहां पे टिकलर बैग होना चाहिए, वेटिंग एरिया तो ऑब्वियसली होगा ही, डेस्क और टेबल तो होगा ही। देन आपका इम्यूनाइजेशन रूम पे आपका टिकलर बैग होना मेन है। देन चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स से रिलेटेड एक चार्ट मिलता है या कैलेंडर सिस्टम में मिलता है, वो आप रख सकते हो। देन इम्यूनाइजेशन का कंप्लीट टारगेट जो मंथ वाइज टारगेट है, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, इसेंशियल चार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेके, जिसमें मैंने इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड एक चार्ट के बारे में बताया था। तो वो आप एक बार देख लो। तो उसमें क्या होता है कि हर मंथ में आपने कितना कितना इम्यूनाइजेशन किया है उसका एक चार्ट रहता है, वो आप इम्यूनाइजेशन के रूम पे लगा सकते हैं। ठीक है, देन अगर आपका उस रूम पे मेरे रूम पे, मेरे इम्यूनाइजेशन रूम पे एक बेसिन लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आप किसी भी रूम पे लगा सकते हो, विचेवर रूम इज कंफर्टेबल। तो उस रूम पे आप बेसिन रखें। देन बेसिन के ठीक साथ ही हैंड वॉशिंग का चार्ट होना चाहिए। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए, वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एरिया का मैप। आपके उस मैप में आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिखना चाहिए, आपके सारे एएनसी सेशन साइट्स या फिर इम्यूनाइजेशन सेशन साइट आपको उस चार्ट में मार्क करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब आप दिखा सकते हो। देन आप वर्क प्लान दिखा सकते हो उस रूम पे या फिर किसी भी रूम पे। ये दो जो बैनर्स है वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रूम पे रहने चाहिए, आप अपने हिसाब से वो रख लो। चार्ट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मैप एंड वर्क प्लान वाला जो बैनर है, वो दोनों आप किसी भी रूम पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए इम्यूनाइजेशन रूम पे। एक और चीज आप रख सकते हो वो है बेबी वेट मेजरिंग का जो है। एक तो है जो हम लोग इन्फेंट्स को वेट करते हैं और एक है जो बच्चों को जो बड़े हो चुके हैं उनको हम लोग वेट करते हैं। तो दोनों वेट मशीन उस रूम पे होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेबुलाइजेशन का अगर एक कॉर्नर बना सकते हो आप, सांस कॉर्नर नाम से ये शुरू हुआ था, तो अगर वो आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, सांस कॉर्नर, अगर स्पेस अवेलेबल है उस रूम पे, या फिर आप कोई भी अलग सा एक कॉर्नर बना सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी कैन डू एट अ इम्यूनाइजेशन रूम। देन क्योंकि इस रूम पे सारे इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, तो आप इस रूम पे कलर कोडेड बिन्स भी रख सकते हैं, जो हम लोग बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट के लिए रखते हैं, वो सभी आप रख सकते हैं। अगर आप रख रहे हो बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट के लिए रूम, तो उसमें आप जो है स्टिकर लगा के रखें कि इस डस्टबिन में ये सारे वेस्ट ही जाते हैं। आप प्रिंट भी करवा सकते हो या फिर खुद अपने हाथों से बोल्ड में लिख के वो भी आप लगा सकते हो, एनी वे विच इज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपके पास फंड है आप स्टिकर कर लो, अगर फंड नहीं है तो आप अपने क्रिएटिविटी या फिर अपने हाथों से सुंदर करके उसे लिख के रख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जस्ट मेक श्योर कि वो भीगे ना। ठीक है, वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है, ताकि वो जो है वो हैंड राइटिंग जो है वो स्मज ना हो जाए। ओके, तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू एट योर इम्यूनाइजेशन रूम। ना एक और चीज मैं बोलना भूल गई थी सीएचओ रूम पे, वो है कि इम्यूनाइजेशन रूम पे तो टिकलर बैग है, सीएचओ के रूम पे या फिर जहाँ पे एनसीडी स्क्रीनिंग हो रही है वहां पे एनसीडी का जो टिकलर बैग है वो भी होना चाहिए, जिसमें फॉलो अप के कार्ड्स रहते हैं। आपको धीरे धीरे वो पता चल जाएगा कि वो कार्ड भी कैसे मेंटेन करते हैं। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख ले। ओके, नाउ ये हो गया तीनों रूम को लेके। इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अभी इक्विपमेंट्स में क्या आता है, बीपी मशीन आता है, थर्मोमीटर आता है, ऑक्सीमीटर आता है, ग्लूकोमीटर, हेमोग्लोबिनोमीटर, देन और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अभी प्रोवाइड किए गए हैं बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, तो वो भी होता है। अगर आपके वहाँ पे लैपटॉप और प्रिंटर है तो वो तो टेक्निकल इक्विपमेंट्स में आ ही जाते हैं। ठीक है,
सो दीज आर द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू शुड हैव। एंड अगेन आपके पास हाइट मेजरिंग सिस्टम भी होना चाहिए, स्टेडियोमीटर भी चलेगा, या फिर हैंगिंग वाला जो मेजरिंग हाइट मेजरिंग सिस्टम है वो भी आप यूज कर सकते हो। बस उसको प्लेस आपको प्रॉपरली करना पड़ता है। वो जो हाइट वो हैंगिंग वाला जो होता है उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट रहता है, वो आपको प्रॉपरली प्लेस करना है, नहीं तो वो रॉन्ग रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो वो आप देख लें इंस्ट्रूमेंट्स में। और कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स होते नहीं है। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ये आप किसी के रूम में भी रख सकते हैं। आई मीन किसी रूम में भी, एसी रूम हो गया, इम्यूनाइजेशन रूम हो गया, CHO का रूम हो गया, उनके रूम्स में भी रख सकते हैं। एंड देन आप लैब में भी कुछ इक्विपमेंट्स रख सकते हैं, जैसे मलेरिया के स्लाइड्स हो गए, स्पूटम कप्स हो गए, स्पूटम जो बॉटल्स होते हैं वो भी हो गए। देन आप हेमोग्लोबिनोमीटर को भी अंदर रख सकते हैं। 2 तरीके के होते हैं, डिजिटल भी होता है, देन जो मैनुअल हेमोग्लोबिनोमीटर है वो भी होता है। तो लैब में भी आप कुछ सामान रख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट इंस्ट्रूमेंट में आप रख सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। ओके गाइस, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, बस थोड़ी और चीजें बाकी है, तो आप ये भी सुन ले। तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कुछ किट के बारे में, जैसे कि AEFI किट हो गया। तो इसमें आप ये जो है आप इम्यूनाइजेशन के रूम पे रख सकते हो, ये इम्यूनाइजेशन के दौरान जरूरत पड़ती है। मैंने इस वीडियो में डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो मैं पर्टिकुलरली एक ऐसे सेंटर में जाऊंगी जहाँ पे डिलीवरी सेंटर ऑलरेडी है, ताकि आप लोग को प्रॉपर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पार्ट 2 बना लूंगी मैं इसेंशियल आइटम्स का। फिलहाल हम लोग AEFI किट पे रहेंगे। एंड देन देयर आर फ्यू मोर किट्स, जैसे कि मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट किट हो गया, नॉर्मल स्किल मैनेजमेंट किट हो गया। ये 2 किट आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे रहना ही है। देन कुछ सामान और है, वो है क्लीनिंग स्टॉक मटेरियल, जहाँ पे आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्लीन एंड हाइजीनिक रखने के लिए जो सामान आप लोग लाते हैं वो आप रखोगे, जैसे कि हार्पिक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, देन फिनाइल हो गया, जो भी आप यूज करते हो फॉर डेली क्लीनिंग, वो सारे स्टॉक एक एरिया पे होने चाहिए, या फिर एक प्रॉपर अलमारी का एरिया होना चाहिए जहाँ पे सारे क्लीनिंग के स्टॉक मटेरियल हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के टॉयलेट्स के बारे में। टॉयलेट्स जो है वो बहुत क्लीन होने चाहिए, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, सोप अवेलेबल होना चाहिए वॉशिंग के लिए। ठीक है, एंड देन एक और चीज है, कायाकल्प में ये बताया गया था कि आप जो है टॉयलेट जो है वो मेल और फीमेल के लिए सेपरेट रखा करें। ओके, एंड एक और चीज ये बताया गया था कि आप जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए आप पॉइजन यूज नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्म का पॉइजन आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यूज नहीं कर सकते। तो इन केस यू हैव पेस्ट एट योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, या फिर चूहे वगैरह हैं, तो आप रेड ट्रैप जो है वो आप यूज कर सकते हो रेड को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो दैट शुड बी प्रेजेंट एट योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। एंड आप पेस्ट कंट्रोल के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वुड पे, टर्माइट के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द 2 थिंग्स दैट यू शुड हैव फॉर पेस्ट कंट्रोल एट योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास सारे वो इसेंशियल इक्विपमेंट्स होने चाहिए फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, ये सब होने चाहिए ड्यूरिंग क्लीनिंग। आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो क्लीनिंग मेंबर्स है या फिर जो क्लीनिंग के लिए स्टाफ्स है, उनको प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहना हो सकता है। ठीक है, तो जिसके लिए आपको ये सारे सामान रखने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर शुड बी अ जंक कॉर्नर एट योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें कि सारे टूटे फूटे सामान जो है वहां पे रखे गए हैं। ठीक है, तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग ऑल द एसेंशियल आइटम्स दैट यू मस्ट हैव एट योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हो सकता है कि मैंने बहुत कुछ चीजें मिस की हो, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड धीरे धीरे आप एक एक करके चीजें जो है जोड़ते जाएं, ताकि आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है एक आइडियल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तरह माना जाए, एंड दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग टू हैपन। So guys, this was it for today's video। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत एटलीस्ट मैंने बता दिया है कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मेक श्योर टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि मैं और भी ज्यादा इन चीजों पे डिस्कस करूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो तो मैं भी फोर्स होती हूँ जानने के लिए कि ओके दिस इज एन एरिया दैट आई शुड नो, एंड आप लोगों की वजह से मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चलती है। सो प्लीज आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, दैट एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी, एंड मैं खुद भी नर्वस होती हूँ जब आप लोग एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे पता नहीं होता है। सो आई ट्राई हार्ड टू नो ऑल दोस इन्फॉर्मेशन, टू मेक श्योर कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, एंड डू लेट मी नो कि आप लोग को ये वीडियो या फिर ये जो पार्ट मैंने समझाया वो कैसा लगा। एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, या फिर आप डेमो देखना चाहते हो, मेक श्योर टू पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो वहाँ पे हमारी एक्टिव कम्युनिकेशन होती है, हम
कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आप लोगों को, सो मेक श्योर टू कनेक्ट विथ मी एट माई अदर हैंडल्स एज वेल। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, डू चेक माई प्ले लिस्ट ऑफ CHO's वर्ल्ड, जहाँ पे मैं CHO से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, एंड ऑल्सो माई प्ले लिस्ट CHO शॉर्ट्स, जहाँ पे मैं स्मॉल आंसर्स या स्मॉल कंफ्यूजन के स्मॉल आंसर्स देती हूँ। तो ये 2 प्ले लिस्ट आप जरूर चेक करें। एंड अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, do let me know and I'll be happy to make another video for you guys. So इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। Till then, bye bye and happy learning.